भाइयों और बहनों, मैं आज आपको एक सब्जेक्ट के बारे में बताऊंगा जिसको हम कहते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस। उसका मतलब है इंसुलिन का प्रतिरोध। इंसुलिन के खिलाफ शरीर में क्या हो सकता है। जब आपकी डायबिटीज आसानी से कंट्रोल में नहीं आती है, तब कभी कभी आपके डॉक्टर कहेंगे कि आपका इंसुलिन रेजिस्टेंस बहुत सीवियर है। तो जो टाइप 2 डायबिटीज है उस पर दो प्रॉब्लम है, एक तो इंसुलिन रेजिस्टेंस है और एक इंसुलिन की मात्रा। तो इंसुलिन रेजिस्टेंस में इंसुलिन मौजूद होता है, जैसे कि इस चित्र में बताया गया है अगली स्लाइड में, कि इंसुलिन की मात्रा तो काफ़ी होती है, मगर जो इंसुलिन है वो हमेशा अपने सेल्स है, जो कोशिकाएं हैं, उनके ऊपर एक तरह के रिसीविंग स्टेशन होते हैं जिसको हम रिसेप्टर कहते हैं। तो वो रिसीविंग की जगह उनकी कम है, वो रिसेप्टर्स कम है। तो इससे वो इंसुलिन का प्रतिरोध, मतलब इंसुलिन मौजूद है पर उसका असर दिखाई नहीं देता। अब देखता है कि ये इंसुलिन का जो प्रतिरोध है ये कब शुरू होता है। तो डायबिटीज़ में इंसुलिन का प्रतिरोध बहुत पहले शुरू होता है। जब आपकी शुगर धीरे धीरे बढ़ती है, आपको डायबिटीज़ होने लगती है, उसका डायग्नोसिस होता है, तो उसके कुछ सालों पहले भी आपके अंदर ये रेजिस्टेंस मौजूद रहती है और ये रेजिस्टेंस हमेशा के लिए रहेगी। इसका मतलब है कि इंसुलिन की रेजिस्टेंस को ट्रीट करना या उसको तोड़ना या उसको खत्म करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब इंसुलिन की जो रेजिस्टेंस है उसका मापतोल कैसे किया जाए। तो जब आपके ब्लड में इंसुलिन के लेवल हम चेक करेंगे तो इंसुलिन की लेवल आपके शरीर में पूरी होगी, मगर इंसुलिन का जो रेजिस्टेंस है उसका जो इफेक्ट है वो दिखाई नहीं देगा, जिसको कि इंसुलिन होमा IR करके इंसुलिन रेजिस्टेंस की तरह से एक टेस्ट होता है, उसका टेस्ट ब्लड में किया जा सकता है, मगर ये टेस्ट ज़रूरी नहीं है। डे टू डे जब आपका ट्रीटमेंट करते हैं और जब इंसुलिन देना पड़ता है और उसका असर नहीं दिखाई देता है, तो ये अश्यूम किया जाता है कि आपके अंदर रेजिस्टेंस बढ़ा हुआ है और उसका ट्रीटमेंट करना ज़रूरी है। अब आपको देखना है कि जो इंसुलिन रेजिस्टेंस है इसको कैसे कंट्रोल में किया जाए, इसको कम किया जाए या इसको ख़त्म किया जाए, क्योंकि ये होने से आपको बहुत अच्छा रिस्पांस मिलेगा दवाइयों का और इंसुलिन का। तो सबसे पहला मुद्दा है कि यदि आप थोड़ा भूखा रहें, तो माइल्ड स्टारवेशन या बहुत कम खाना खाएं, तो 3 या 4 दिन में आपके बॉडी का रेजिस्टेंस, इंसुलिन रेजिस्टेंस बहुत कम हो जाता है। इसका मतलब उसको आपके दवाइयों और इंसुलिन का रिस्पॉन्स आपको बहुत अच्छा होने लगता है, और ये करीब खाली 3-4 दिन में ये काम होता है। तो ये रेजिस्टेंस है वो परमानेंट नहीं है। आप चाहें तो इसको जो तरीके मैं बता रहा हूँ उन तरीक़ों से इसको बहुत कम कर सकते हैं। जब हम कभी कभी बहुत जो ओबीस पर्सन होते हैं, बहुत ज़्यादा वजन वाले स्थूलता के लोग होते हैं, उनको हम कभी कभी बेरियाट्रिक सर्जरी एडवाइज करते हैं। जब बेरियाट्रिक सर्जरी होती है तो उसके 3 या 4 दिन बाद, सर्जरी के बाद में इंसुलिन रेजिस्टेंस ख़त्म होने लगता है। उस वक्त आपका वज़न तो कम नहीं हुआ, पहले 3 दिन में 4 दिन में कोई वज़न में कोई ख़ास कमी नहीं होती, वो तो बाद में होती है, पर 3-4 दिन में ही जो असर दिखाई देता है वो है कि रेजिस्टेंस का ख़त्म होना। तो वापस जैसे ऑपरेशन के बाद 2-3 दिन पेशेंट भूखा रहता है, तो उससे भी वो रेजिस्टेंस एकदम कम हो जाती है। और दूसरा सबसे अच्छा तरीका है कंटिन्यूस आपको रेजिस्टेंस कम रखने के लिए कि आप एक्सरसाइजेज करें। जब एक्सरसाइज करते हैं तो आपके मसल में शुगर जलती है और मसल का मास है वो बढ़ता है। जो मसल है वो आपके बॉडी में एक तरह की फैक्ट्री है जहाँ पे जिस पे शुगर जलती है, तो वो शुगर आसानी से जलने लगती है, और जब वो मसल की साइज अच्छी होने लगती है तो इंसुलिन रेजिस्टेंस बहुत कम हो जाता है और इंसुलिन की सेंसिटिविटी बहुत अच्छी बढ़ जाती है, तो बहुत अच्छा इफेक्ट आने लगता है। आपको ये भी जानना ज़रूरी है कि कई दवाइयाँ जब मुंह से देते हैं वो बॉडी में इंसुलिन को बढ़ाती है, और इंसुलिन डायरेक्ट इंजेक्ट किया जाता है वो और अलग। तो जब रेजिस्टेंस की बात करते हैं उसका मतलब ये कि इन चीज़ों का इफेक्ट नहीं आएगा, और जो तरीके मैं आपको बता रहा हूँ उससे उसको आपको उसका इफेक्ट दिखाई देगा। अब परमानेंटली आप कैसे इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम कर सकते हैं, उसके लिए ज़रूरी है कि आप वज़न कम करें। वज़न कम करना है, कहाँ तक वज़न कम करना है? हो सकता है कि आप हाइट वेट चार्ट देख रहे हैं तो आपको लगेगा कि आप 100 किलो हैं,
मगर आपको 65 या 70 पे आना चाहिए, वो जो कि बहुत ही कठिन काम है। मगर ऐसा बताया गया है कि करीब बॉडी का 6 से 10% बॉडी वेट कम हो तो भी इंसुलिन रेजिस्टेंस कम हो जाती है। तो इंसुलिन कम करने के लिए आपको एकदम नॉर्मल वेट करना ज़रूरी नहीं है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो लोग ओबीज हैं उनको अपना एक्सपीरियंस है कि वज़न कम करके तुम नॉर्मलिटी पे लाना और मेंटेन करना एक इम्पॉसिबल गोल है। इसलिए उस गोल की हम बात नहीं करेंगे, हम बात करते हैं उन चीज़ों की जो आपके लिए करना आसान है, और वो ये है कि आप 6 से 10% बॉडी वेट कम करें, मगर उसको वहाँ पर मेंटेन करें। और अगर बॉडी वेट वापस बढ़ा तो इंसुलिन रेजिस्टेंस वापस आ जाएगी, और आपके अपने मसल्स को कायम रखें, मसल्स की ताकत को कायम रखें, मसल्स की साइज़ को आप कायम रखें। मैं आपको एक ऐसी सिचुएशन बताना चाहता हूँ जहाँ आपकी इंसुलिन रेजिस्टेंस बहुत ही बढ़ती है और बाद में एकदम कम हो जाती है। वो है प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी में जब पेशेंट का वजन भी बढ़ता है और उसके अंदर जो प्लासेंटा बनता है यूट्रस के अंदर, उन सब से ऐसे ऐसे हार्मोन निकलते हैं कि इंसुलिन रेजिस्टेंस उससे बढ़ता है, और उससे ही हम जो कहते हैं जेस्टेशनल डायबिटीज़, मतलब प्रेगनेंसी में होने वाली डायबिटीज़ का जो उत्पादित होती है वो उसी वजह से होती है कि प्रेगनेंसी में इंसुलिन बढ़ने से जिन महिलाओं को डायबिटीज़ की टेंडेंसी है, इनके फैमिली में डायबिटीज़ है, जेनेटिक थोड़ा प्रीडिस्पोजिशन है, वो उस समय में डायबिटिक बन जाती है, और वो है टेम्पररी इंसुलिन रेजिस्टेंस है, उससे वो डायबिटीज़ बढ़ जाती है, उससे उनका रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। अब ये जो इंसुलिन रेजिस्टेंस है वो मैक्सिमम है, इसी जो रिवर्स करना एकदम पॉसिबल है। जैसे ही डिलीवरी हो जाती है उसके बाद वो इंसुलिन रेजिस्टेंस कंप्लीट ड्रॉप हो जाता है। तो जैसे ही जेस्टेशनल डायबिटीज़ में हमने कई महिलाओं को इंसुलिन दिया, और जब उनकी डिलीवरी होती है उसके बाद कोई इंसुलिन की ज़रूरत नहीं पड़ती, इनफैक्ट पहले दिन ही इंसुलिन की ज़रूरत ख़त्म हो जाती है। मगर दुख की बात यह है कि जब उसके बाद में ये महिलाएं खाना पीना शुरू करती हैं, खास करके अपने देश में ऐसा रिवाज है कि डिलीवरी होने के बाद महिलाओं को एक्स्ट्रा खाना ज़रूरी है। ऐसा भी समझा जाता है कि कुछ तरह के खानों से दूध का प्रवाह भी बढ़ता है, तो वो करने के लिए इस तरह के खाने दिए जाते हैं जिस पे चर्बी ज़्यादा है, बहुत हेवी कैलोरीज है। जब इन महिलाओं को जिनको जेस्टेशनल डायबिटीज़ थी, जो प्रेगनेंसी से रिलेटेड डायबिटीज़ थी, जो ख़त्म हो गई थी, उसका वापस आना बहुत संभावना बहुत बड़ी हो जाती है। और ऐसा माना जाता है कि जो महिलाएं वापस वजन बढ़ाती हैं उनमें करीब एवरी ईयर करके डायबिटीज़ बढ़ने लगती है, और करीब 5 साल बाद आप देखें तो इनमें 50% महिलाओं को संपूर्ण डायबिटीज़ वापस आ जाता है। तो ये एक सिचुएशन है जहाँ की डायबिटीज़ को प्रिवेंट किया जाता है, डायबिटीज़ की रोकथाम की जा सकती है। और ये एजुकेशन इसलिए इन महिलाओं को देना बहुत ज़रूरी है कि प्रेगनेंसी के अंदर भी उनका वज़न खाली जो नॉर्मली हम लोग 12 किलो अलाउ करते हैं, 12 किलो के बदले में 8 या 10 किलो ही बढ़े, और प्रेगनेंसी के बाद वो वापस वज़न नहीं बढ़ाएं। और यदि वो पहले भी ओवरवेट थी प्रेगनेंसी के पहले, तो वो एक वेट रिडक्शन प्रोग्राम शुरू करें जिससे उनको वापस परमानेंट डायबिटीज़ नहीं हो। एक और ऐसी सिचुएशन है जिसमें कि अचानक इंसुलिन रेजिस्टेंस पैदा होने लगती है। वो है कि जब आपको इस तरह की दवाइयाँ दी जाए जो यहाँ पर आपको बताई गई है, जैसे कि कॉर्टिकोस्टेरॉइड है, कुछ दवाएं जो मानसिक बीमारियों के लिए दी जाती है, कुछ है जो कैंसर में यूज होती है, और लेडीज़ में जो है वो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव यूज़ होता है। इससे इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ती है, और इन दवाइयों से जब इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ती है तो शुगर बढ़ने लगती है और डायबिटीज़ पैदा हो जाती है। तो जब ये दवाइयाँ दी जाती है तो जो इंसुलिन रेजिस्टेंस और डायबिटीज़ का जो शुरुआत होती है वो ज़्यादातर उनमें होती है जिनके फैमिली में शायद टाइप 2 डायबिटीज़ का प्रचलन है। काफ़ी लोग उस फैमिली में डायबिटिक है, इसलिए थोड़ा जेनेटिक जो प्रीडिस्पोजिशन है वो उन्हें ऑलरेडी है। तो जब ये दवाइयाँ बंद हो जाती है, किसी कारणों से आसानी से बंद की जाती है, जैसे कॉर्टिकोस्टेरॉइड ज़्यादातर बंद किया जाता है, पर कुछ दवाइयाँ जैसे कि बाइंड के लिए दवाएं दी जाती है वो कभी भी बंद करना बहुत मुश्किल होता है। तो जब बंद कर सके
तो इंसुलिन रेजिस्टेंस ख़त्म होने का बहुत अच्छा चांस है। पर कभी कभी वो इतना डिस्टर्ब हो जाता है बॉडी, और इतना वजन बढ़ जाता है कि परमानेंट डायबिटीज़ भी हो सकती है इन दवाइयों से। तो ये इनका रिवर्सल कैसे किया जाए? जब ये दवाइयाँ बंद हो सकेगी तो इनका रिवर्सल आसानी से हो सकता है। नहीं तो पेशेंट को शुरुआत में ही सिखाना पड़ेगा कि दवाइयाँ लेते हुए वजन बढ़ना पॉसिबल है, इसलिए आप ज़रूर सावधानी से अपना डाइट और एक्सरसाइज को शुरू से ही कंट्रोल में रखें और वजन जो बढ़ता है उसको बहुत कम कर दिया जाए। अब इंसुलिन रेजिस्टेंस को ठीक करने के लिए और क्या उपाय है? कुछ तरह की दवाइयाँ यूज हो सकती है, जैसे यहाँ मैंने बताया 3 दवाइयाँ जिनके ऊपर काफ़ी स्टडीज़ हो गई हैं। जैसे मेटफॉर्मिन है, इसका उपयोग किया गया था एक स्टडी में, इससे डायबिटीज़ प्रिवेंशन प्रोग्राम जो पहली इम्पॉर्टेंट स्टडीज़ थी जिसमें डायबिटीज़ का प्रिवेंशन बताया गया था, सो वो मेटफॉर्मिन यूज़ हुई थी। मैं यहाँ कहना चाहता हूँ कि मेटफॉर्मिन ग्रुप से भी जो ग्रुप में लाइफस्टाइल का इंटरवेंशन किया गया, डाइट और एक्सरसाइज दी गई, उनके रिजल्ट और भी बेटर थे, पर मेटफॉर्मिन के रिजल्ट भी काफ़ी अच्छे थे। और दूसरा ग्रुप था पायोग्लिटाजोन ड्रग, उसमें भी स्टडीज़ की गई है कि इस दवा को देने से भी रेजिस्टेंस कम होती है और डायबिटीज़ का मतलब रिमिशन हो सकता है, मतलब डायबिटीज़ का रिवर्सल हो सकता है। और मगर ये है कि वो दवा उसके साथ शुरू रहेगी तो ये रिवर्सल अलग है, कंप्लीट रिवर्सल जाके बिना दवा के होता है। और लास्ट में जो है इसी एक दवाइयाँ हैं जो स्टार्च ब्लॉकर्स हैं, जैसे एकार्बोज और वॉग्लिबोज, सो इनमें भी स्टडी की गई है कि इंसुलिन रेजिस्टेंस उससे कम हो सकती है। अब दूसरी जो दवाइयाँ डायबिटीज़ में यूज़ होती है वो सभी इंसुलिन का डोज कम करती है। यदि किसी टाइप 2 डायबिटीज़ को गोलियों के साथ इंसुलिन दिया गया है तो उसका डोज कम करने के लिए ये गोलियाँ रखी जाती हैं। उसमें ये सब दवाइयाँ हैं, जैसे कि DPP-4 इनहिबिटर है, SGLT2 ब्लॉकर है। तो इन सब दवाइयों से इंसुलिन का डोज कम होता है। जब डोज कम होता है तो एक तरह से थोड़ा इंसुलिन सेंसिटिविटी मतलब रेस्टोर होती है और थोड़ा रेजिस्टेंस कम होता है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर योर पेशेंट लिसनिंग।